मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली में अंजुमन इस्लाम संस्था का चुनाव संपन्न, मोहम्मद यूसुफ ग्रुप को बड़ी कामयाबी। हुबली शहर के प्रसिद्ध अंजुमन इस्लाम संस्था का चुनाव शनिवार को ही संपन्न हुआ। रविवार को नतीजे आए। काले बुढ़न और मोहम्मद यूसुफ ग्रुप के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें मोहम्मद यूसुफ ग्रुप ने बड़ी कामयाबी हासिल की। चुनाव जीतने वाला ये ग्रुप अब अगले 3 सालों के लिए संस्था का कारोबार संभालेगा। किसानों की जिंदगियों से आंख मचोली खेलने वाले शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों पर सख्त कार्रवाई, फैक्ट्रियों को सीज करने का आदेश जारी। कई दिनों से किसानों को गन्ने का बाकी बिल न अदा करके इनकी जिंदगियों से खेलने वाले उगार शुगर, अतनी, रेणुका शुगर, मुनवल्ली, गोकाक शुगर, कोलवी, सोमशेखर शुगर, बैलहुंगल, अतनी शुगर, विश्वराज शुगर, बेल्लद, बागेवाड़ी, कृष्णा SSK, अतनी, मल्लप्रभा शुगर MK हुब्बಳ್ಳಿ और भाग्य लक्ष्मी SK खानापुर, बेलगाम जिले के इन 9 फैक्ट्रियों को सीज करने का जिला अधिकारी SB बोमनल्ली ने आदेश दिया है। अब देखना है कि गन्ने का बाकी बिल अदा होता है या नहीं। पति ने किया पत्नी का बेरहमी से कत्ल। ये मामला हावेरी जिला बैडगी तालुका के कागीनेले ग्राम में पेश आया है। बताया जा रहा है कि पति मुश्ताक अहमद ने अपनी पत्नी 30 साला हिना कौसर को पारिवारिक झगड़े के चलते तेजधार हथियार से कत्ल करके पुलिस थाने पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया। मामला कागीनेले पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। गुलबर्गा में परिसर जागृति अभियान। गुलबर्गा में महानगर पालिका की ओर से पालिका कमिश्नर B फौजिया तबस्सुम के नेतृत्व में और विद्यार्थियों के सहयोग से स्वच्छता को लेकर जनता में जागृति पैदा करने के उद्देश्य को लेकर शहर के जगत सर्कल से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता से जुड़े और प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ पोस्टर्स का प्रदर्शन करते हुए यह रैली राम मंदिर वल्लभ भाई पटेल चौक से होती हुई जिला अधिकारी दफ्तर पहुंची। इस रैली में पालिका के पौर कार्मिक सिब्बंदियों सहित करीब 1500 से ज्यादा कई स्कूल्स के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पालिका कमिश्नर फौजिया तबस्सुम ने स्वच्छता पर जोर दिया। पालिका इंजीनियर मुनाफ पटेल सहित और भी लोग इस रैली में भागी रहे। बीजापुर में विश्व कार्मिक दिवस का आयोजन। अनौपचारिक शिक्षण संस्था स्लम अभिवृद्धि संघ की ओर से आज बीजापुर में स्लम अभिवृद्धि संघ के अकरम माशालकर के नेतृत्व में अंबेडकर सर्कल से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। जिला अधिकारी दफ्तर पहुंची इस रैली में घरों में चौका बर्तन करने वाली महिलाओं को कार्मिक का दर्जा देकर कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाएं देने पर जोर देते हुए जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। RSS पदाधिकारियों के साथ बीजेपी नायकों की सभा। आज बेंगलुरु चामराजपेट में स्थित RSS दफ्तर में केशव कृपा में बीजेपी राज्य अध्यक्ष BS येडियुरप्पा, पूर्व DCM R अशोक, राज्य प्रधान कार्यदर्शी CT रवि, ईश्वरप्पा सहित कई नेता RSS पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 महीने की पार्टी की कारकर्दगी, सदस्यता अभियान, जिंदाल कंपनी को जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध रणनीति वगैरह जैसे अहम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। मृतक किसान के घर पहुंचे CM कुमार स्वामी। 3 दिन पहले कर्ज से लाचार होकर सेल्फी वीडियो बनाकर येडियुरप्पा से साझा सरकार न गिराने का निवेदन करके CM से मदद की गुहार लगाते हुए मंडिया KR पेट तालुका के हगाले ग्राम के किसान सुरेश ने आत्महत्या की थी। कल रात जैसे ही CM ने किसान का वीडियो देखा तो आज सुबह उसके घर पहुंचकर किसान की पत्नी को 5 लाख रुपए का परिहार चेक और सरकारी नौकरी और किसान की बेटी को उचित शिक्षा देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बात करते हुए CM ने कहा कि कोई भी जल्दबाजी में ऐसा फैसला न ले, हम किसानों के कल्याण के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हिम्मत देने आया हूं, कहा CM कुमार स्वामी ने।
कोपटा कानून के तहत कार्रवाई, 30 मामले दर्ज, 3700 जुर्माना वसूल। राज्य तंबाकू नियंत्रण घटक, आरोग्य विभाग और पुलिस के सहयोग से कल बीजापुर के जलनगर इलाके में गैर कानूनी तौर पर मावा वगैरह बेच रहे करीब 30 दुकानों पर छापामारी करके कोपटा कानून सेक्शन 4 के तहत 20 और सेक्शन 6 के तहत 10 मामले दर्ज करके कुल 3700 रुपये जुर्माना आयत किया गया। इस मौके पर कोपटा कानून की जानकारी के लिए हैंडबिल बांटते हुए और तंबाकू इश्तेहार के 2 कटआउट निकाले गए। इस कार्रवाई में तंबाकू नियंत्रण घटक के मानतेश उलागड्डी, आरोग्य अधिकारी सुरेश होसमनी सहित कई अधिकारी इस अभियान में भागी रहे। पुलिस विभाग में तबादलों का मौसम, बेंगलुरु कमिश्नर सहित 19 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। रविवार को छुट्टी का दिन भी न देखते हुए साझा सरकार ने अचानक से 19 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बेंगलुरु शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए टी सुनील कुमार की जगह आलोक कुमार को बेंगलुरु सिटी कमिश्नर बनाया गया है। उसी तरह मैसूर और केजीएफ के एसपीओ का ट्रांसफर हुआ है और बेंगलुरु पश्चिम विभाग के डीसीपी रवि चन्ननवर को सीआईडी एसपी नियुक्त किया गया है। बस पास के लिए एबीवीपी संगठन का आक्रोश। आज बीजापुर में एबीवीपी संगठन के विद्यार्थियों ने बस पास देने में हो रही देरी को लेकर रैली का आयोजन किया। 2018-19 साल के लिए सभी विद्यार्थियों को उचित बस पास देने का वादा किया गया था सरकार ने, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। जल्द से जल्द उचित पास देने का आग्रह करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर निवेदन पत्र सौंपा। नकली डॉक्टर्स पर कार्रवाई, मुद्दे बिहार में छापा मारी। यूं तो बीजापुर जिले में कई नकली डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इन पर रोक लगाने की गर्ज से मुद्दे बिहार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तिवारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने शहर के इंदिरा नगर में स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक पर छापामारी की, मगर यहां क्लिनिक चलाने वाला नकली डॉक्टर एएच तारगर छापे से पहले ही अपने बोर्ड सहित फरार हो गया। बताया जा रहा है कि झूठे सर्टिफिकेट के बलबूते पर प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर डीएचओ के आने की जानकारी पाकर भाग गया। इस पर कार्रवाई करने की बात कही डीएचओ ने। दूसरे ग्रामों में भी ऐसे नकली डॉक्टर्स बहुत हैं, इन्हें दबोचकर जनता को बचाना जरूरी है, वरना जनता की सेहत खतरे में पड़ सकती है, कहा डीएचओ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।